पॉलिटेक्निक वालों के लिए एनटीपीसी में जॉब करना किसी सपने से कम नहीं होता, और ऑब्वियसली हो क्यों ना, क्योंकि एनटीपीसी जो है ना कहीं इंडिया की जो महारत्न कंपनियां हैं उसमें एक इंपॉर्टेंस रखता है, महारत्न कंपनियों में भी इंपॉर्टेंस है एनटीपीसी का। तो पॉलिटेक्निक के बाद लोग एनटीपीसी में जॉब करना चाहते हैं, एनटीपीसी में जाना चाहते हैं, एनटीपीसी में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे बनाएंगे, किस तरह से अपने करियर को आप आगे लेके जा सकते हो, एनटीपीसी में किस तरह से जॉब पा सकते हो, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर एनटीपीसी में जॉब पाना है ना, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पॉलिटेक्निक के किसी भी ट्रेड से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनके लिए एनटीपीसी में बहुत ज्यादा जॉब निकलती है। अब उस ट्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस क्रम में इन तीन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीन इंजीनियरिंग के लिए एनटीपीसी में सबसे ज्यादा जॉब निकलती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी निकलती रहती है, लेकिन एक रेशियो देखा जाए, अगर इन ब्रांचों के लिए 200, 400 वैकेंसी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं अदर ब्रांचों के लिए 5 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी ऐसे रहती है। क्योंकि एनटीपीसी में मैंने भी ट्रेनिंग जो मेरी बीटेक में हुई थी, एनटीपीसी में ही हुई थी, बीटेक 3rd ईयर में, तो मैं एनटीपीसी में गया हूँ, पूरा प्लांट एनटीपीसी दादरी मैंने देखा है, स्विच यार्ड से लेके बॉयलर तक किस तरह से फंक्शनैलिटी होती है सारी देखा। वहाँ पे ना एक 2 टाइप की जॉब होती है एनटीपीसी में, शायद डिप्लोमा होल्डर्स को पता होगा। एक तो होता है कि आप एंट्रेंस दो, आप एंट्रेंस मतलब टेस्ट दो, एनटीपीसी में जाने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, आपको फर्स्ट ईयर से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एनटीपीसी जैसी जगहों पे जाना है या नहीं जाना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो देना ही पड़ेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और आप अपने करियर को बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। और अगर आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं की तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज होगा और चीजें उस वे में काम नहीं करेंगी। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, और हार्ड वर्क करेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज और मैं डालना चाहूंगा इसमें कि अगर हम बात करें एनटीपीसी में, देखो एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू या जीडी सिलेक्शन राउंड हो जाता है सीधे आपको, और टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे ना तभी जा करके ला पाओगे इसमें अच्छे रैंक। दूसरा पहलू इसमें है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहुत सारे इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को लाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है ये है कि टेंडर निकलते हैं, जो ठेकेदार है, ठेकेदारों के अंडर में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन हाँ, सैलरी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इसमें। अगर आप कह लो कि जो एनटीपीसी में 15,000 से उसके बाद 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है, वहीं वो 10 से 15,000 के बीच में वेरी करेगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक्सपीरियंस आपको अच्छा हो जाना तो ये सैलरी 50,000 पहुंच जाएगी। आप जो मेन एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं उनसे बेटर पैसा आप कमा लोगे, लेकिन उसके लिए अच्छी नॉलेज, अच्छी पकड़, अच्छा सब कुछ होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स पे किस तरह से वर्क करते हैं, टेंडर कैसे निकलते हैं, टेंडर की क्या फंक्शनैलिटी होती है, किस तरह से एनटीपीसी ऑपरेट होता है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये सारी चीजें समझोगे नहीं, जब तक ये सारी चीजें आप जानोगे नहीं, तब तक शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, देखो एनटीपीसी में अगर आप जॉब करना चाहते हो ना, तो सही से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करोगे। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4थी बार, 5वीं बार में जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। आप एनटीपीसी में मल्टीपल टाइम ट्राई करते रहो, क्योंकि एनटीपीसी की हर ब्रांच में निकलता है। एनटीपीसी दादरी हो गया, एनटीपीसी दिल्ली हो गया, एनटीपीसी सोनभद्र हो गया, बहुत सारी जगहों पे वैकेंसी निकलती रहती है। तो टाइम टू टाइम निकलती रहती है, तो आपको ऑनलाइन चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सी वैकेंसी आ रहे हैं जॉब्स के पोर्टल पे। तो वहां से आप अप्लाई करके तैयारी करो अच्छे से, तैयारी करने के बाद फिर आप जॉब ले सकते हो एनटीपीसी में। दूसरा जो तरीका था मैंने आपको बता दिया, आप एनटीपीसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि कौन से करंट टाइम में ओपनिंग है। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।